फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और हम जो स्वतंत्रता आंदोलन और उसकी घटनाएं पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आज हम क्रांतिकारी राष्ट्रीयता के बारे में चर्चा करेंगे। क्रांतिकारी राष्ट्रीयता क्या थी कि जो आंदोलन चल रहा था, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था वो अहिंसात्मक और संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत चल रहा था। लेकिन क्रांतिकारियों को इससे, कुछ क्रांतिकारी वर्ग वाले लोग भी थे जो इससे संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है, इनको भय दिखाकर, इनको डरा धमकाकर स्वाधीनता प्राप्त की जा सकती है। तो इनका जो तरीका था वो गोली बारूद वाला था। ये अस्त्र शस्त्र के माध्यम से स्वतंत्रता चाहते थे और इसके लिए इन्होंने अनुशीलन समितियों का गठन किया था। बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था अस्त्र शस्त्र चलाने का, गोला बारूद चलाने का। और ये क्रांतिकारी आंदोलन जो है न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी, कनाडा, ब्रिटेन, कई जगह से चल रहा था, सभी जगह से। और अलग अलग लोग, मैडम बीकाजी कामा हो, है ना, ढींगरा हो, बहुत सारे लोग जो है इसका नेतृत्व वहां से कर रहे थे। और ये भारत में इन क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित करते थे और उनको अस्त्र शस्त्र पहुंचाने का काम करते थे। तो ये एक पैरेलल में क्रांतिकारी राष्ट्रीयता भी चल रही थी, आंदोलन भी चल रहा था। उद्देश्य दोनों का एक ही था, बस साधन अलग थे, तरीका अलग था। तो आइए हम जानते हैं प्रमुख क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में, कौन कौन से क्रांतिकारी थे, उनका क्या योगदान रहा, उनके नाम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे महाराष्ट्र में, यानी जो क्रांतिकारी आंदोलन था सबसे पहले महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन बाद में बंगाल में ये प्रबल रूप से सामने आया। बहुत ज्यादा प्रबलता इसकी देखी गई, खासकर बंगाल विभाजन के बाद यहाँ क्रांतिकारियों की गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से ये क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। महाराष्ट्र में श्यामजी कृष्ण वर्मा, वासुदेव बलवंत फड़के, चापेकर बंधु और सावरकर बंधु ये प्रमुख लोग थे जो यहाँ पर इसका नेतृत्व कर रहे थे। वहीं पंजाब में भी किसानों ने जो है क्रांतिकारी भावना उनके अंदर भड़की और 1907 में उनका नेतृत्व परमानंद और लाला हरदयाल ने किया, है ना। इसी क्रम में 1909 में लंदन में मादनलाल ढींगरा ने करजन बायली की हत्या कर दी। और इधर महाराष्ट्र में अनंत कानेरे ने नासिक में सेशन जज मिस्टर जैक्सन की हत्या कर दी। बाद में कानेरे पर नासिक षड्यंत्र केस के रूप में मुकदमा चला। और इसी क्रम में हम देखें बंगाल में भी क्रांतिकारी घटनाएं जो है किस प्रकार से प्रबल रूप से थी। बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ जो है क्रांतिकारी उत्पन्न हुए और गतिविधियों का केंद्र बनाया। बंगाल बहुत प्रबल केंद्र आगे चलकर बना। अनुशीलन समितियां जो थी वो बंगाल में ही गठित की गई थी। ठीक है, तो बंगाल में भी इसका बहुत प्रबल रूप से ये सामने आए, है ना। बंगाल में जो अग्रदूत थे उसके क्रांतिकारी आंदोलन के थे, वो थे बारिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, बंगाल में जो इसके अग्रदूत थे वो थे बंगाल में अग्रदूत थे कौन थे? बारिंद्र कुमार घोष और कौन थे? भूपेंद्रनाथ, है ना, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त, है ना। इन्होंने यहाँ बहुत ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया। भूपेंद्र कुमार दत्त, ठीक है, ये नेतृत्व कर रहे थे बंगाल में। ठीक, इन लोगों ने क्या किया 1908 में 1908 में क्या किया इन्होंने? मुजफ्फरपुर में एक जज की हत्या कर दी, जज किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी, है ना। 1908 में मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी, है ना, हत्या कर दी। और उन पर योजना बनाकर यहाँ बम फेंका था और बम में 2 अंग्रेज महिला, इनकी हत्या नहीं की, किंग्सफोर्ड पर की हत्या का षड्यंत्र बनाया था, है ना। इनकी हत्या का षड्यंत्र किया था और बम फेंका यहाँ पर इन्होंने, है ना, जज उस पर बम फेंका, किंग्सफोर्ड पर बम फेंका। तो किंग्सफोर्ड तो नहीं मरे, उससे 2
अंग्रेज महिलाओं की मृत्यु हो गई, है ना, 2 अंग्रेज महिलाओं की मृत्यु हो गई। महिलाओं की मृत्यु हो गई। तो इस क्रम में क्या किया, अंग्रेज सरकार ने खुदीराम बोस को इस पूरे घटनाक्रम में अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी। खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई, फांसी की सजा दी। और इसी क्रम में आगे भी कलकत्ता में हथियारों का कारखाना पकड़ा गया और कई क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, जिसको अलीपुर नामक केस के नाम से जाना जाता है। बारिंद्र कुमार घोष को जो है उसमें अंडमान निकोबार निर्वासित कर दिया था। इसी क्रम में 1910 में हावड़ा षड्यंत्र और ढाका षड्यंत्र में अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। बंगाल के जो क्रांतिकारी नेता विपिन चंद्र पाल थे, उन्होंने मद्रास के युवकों को राष्ट्रीय संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने जो है क्रांतिकारियों को संगठित किया। और 1912 में दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया और हालांकि वो बच गया, वो उसमें वायसराय बच गया, लेकिन फिर भी इन लोगों के ऊपर केस चला जिसको दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है ना। वेद खुल गया था इनका, घटना पकड़े गए और दिल्ली षड्यंत्र केस, और कई लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। इस क्रांति की योजना बनाई, उसका वेद खुल गया। तो सैनिक क्रांति की भी इन्होंने योजना बनाई, उसका वेद खुल गया और बहुत सारे सैनिक पकड़े गए, हथियार छीन लिए गए। इसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम देखें दिल्ली षड्यंत्र केस में किसको पकड़ा, दिल्ली षड्यंत्र केस। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस किससे संबंधित था, इसमें जो है बम फेंका वायसराय हार्डिंग पर, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई। लॉर्ड हार्डिंग है ना पर बम फेंकने की योजना बनाई, बम फेंका गया, है ना, बम फेंका गया, बम फेंका गया और वो बच गया, वो तो बच गया, लेकिन इसके बदले में जो है सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी बोस जो है ये पकड़े गए। इसको दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ठीक, और उसके बाद हम देखते हैं लाहौर षड्यंत्र केस था, जिसमें 24 क्रांतिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई। 1900 लाहौर षड्यंत्र केस में, दिल्ली षड्यंत्र केस हो गया, एक लाहौर षड्यंत्र केस था, लाहौर षड्यंत्र केस है। और ये क्या था, इसमें सैनिक कार्यवाही की योजना बनाई गई थी, सैनिक कार्यवाही की योजना बनाई गई, है ना, योजना बनाई गई। और उनके, लेकिन ये क्रांतिकारी ये योजना बनाई गई थी, इस योजना का भेद खुल गया और उनके हथियार छीन लिए गए और सबको गिरफ्तार कर लिया गया और करीब 24 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। 24 क्रांतिकारियों को क्या किया गया, फांसी की सजा दी गई, है ना, मौत की सजा सुनाई गई, मौत की सजा मिली। इस प्रकार से 1908 से लेके तो 1918 तक लगभग 200 क्रांतिकारी या तो शहीद हो गए, या तो शहीद हो गए, है ना, या तो वो शहीद हो गए थे या जेल में डाल दिए गए, या जेल में डाल दिए गए। तो ये आंदोलन अपनी अपनी जगह चल रहा था, अपने अपने गति से चल रहा था, है। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे और क्या हुआ। ये गतिविधियां केवल भारत में ही नहीं थी, जैसा कि मैंने बताया था अभी, ये विदेशों में भी संचालित थी। और विदेशों में जैसे कि लंदन, पेरिस, कनाडा,
सभी जगह से ये चल रही थी। और मैडम भीकाजी कामा और आपके बहुत सारे लोग थे उसमें, मैडम भीकाजी कामा थी और लाला हरदयाल बरकतुल्ला, तारकनाथ दास आदि क्रांतिकारी थे जो यहाँ पर पहुंचाते थे। क्या पहुंचाते थे? अस्त्र शस्त्र का इंतजाम करते थे। 1919 के जलियांवाला बाग कांड के बाद जो है फिर से क्रांतिकारियों में क्रांति की भावना भड़क उठी। क्योंकि थोड़ा सा पीछे शिथिल पड़ जाते थे, फिर करने लगते थे। इसी समय जलियांवाला बाग कांड हुआ जिसमें बहुत सारे निहत्थे लोग मारे गए थे और उसके अलावा गांधी जी ने भी सबने अवज्ञा आंदोलन रोक दिया था। तो इन सब चीज़ों में इनके अंदर आक्रोश था और ये जल्द से जल्द स्वतंत्रता पाना चाहते थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? जन आक्रोश उमड़ा, क्रांतिकारियों ने अभियान चलाया और क्रांतिकारियों को इसके लिए धन की जरूरत थी, तो उन्होंने क्या किया? सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। है ना, योजना बनाई। और क्या किया? इस योजना के अंतर्गत इन्होंने 9 अगस्त 1925 को जो है सरकारी खजाना लूटा। ठीक है, कैसे लूटा था इसको? लखनऊ के निकट काकोरी स्थान पर, लखनऊ के पास काकोरी स्थान पर रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी में भरा हुआ खजाना लूटा। रेलगाड़ी में सरकारी खजाना लूटा, हालांकि ये लोग पकड़े गए, है ना, और इसमें मुकदमा चला और ये लोग पकड़े गए। तो इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे लोगों को फांसी की सजा भी दी गई थी, है ना, और इनके नाम हैं जो 40 लोगों पर खजाने की लूट का मुकदमा चलाया गया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन इसमें जो प्रमुख नाम थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, हमारे इस स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदू मुस्लिमों ने दोनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। कोई भेद उस समय तक नहीं था, लेकिन इन अंग्रेजों ने ऐसी फूट डाली कि 2 भागों में विभाजित कर दिया, है ना। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहौटी और रोशन सिंह के नाम इसमें प्रमुख थे। रोशन सिंह, है ना, इनके नाम प्रमुख थे। बाद में सचिंद्र सान्याल को भी काले पानी की सजा हुई। इनको तो मौत के घाट उतार दिया था, फांसी की सजा दे दी गई थी इनको। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहौटी और रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। 40 और लोग थे जिन पर मुकदमा चलाया गया और सचिंद्र सान्याल को जो है काले पानी की सजा मिली। तो ये इस क्रम में के बड़े बलिदान हैं इनके, हमारे क्रांतिकारियों के, जिसके उस पर बैठकर आज हम जो है कहते हैं कि बड़े खुले हवा में सांस ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज़ादी की जो कीमत इन लोगों ने चुकाई है उसका हम लोग मोल नहीं समझते हैं कि हम कितनी कुर्बानियाँ देकर कितनी शहादतें दी हैं, तब हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई है। बहुत सारे नौजवान, ये सब नए नए लोग थे जिनके ये नाम लिए जा रहे हैं, है ना। इसी क्रम में उत्तर भारत में कौन थे? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु ने आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने? भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त ने आंदोलन का नेतृत्व किया, इस क्रांतिकारी आंदोलन का।
नेतृत्व किया। और इसके अलावा 1928 में इन्होंने एक बैठक आयोजित की जिसमें हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का गठन किया और पंजाब में भगत सिंह और चरण सिंह वर्मा, भगवती चरण जो थे, उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन भी किया। इस संस्था में नौजवानों में जो है देशभक्ति की भावना जगाई जाती थी। ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल पास कर रही थी जिसका ये लोग विरोध कर रहे थे, तो उसी क्रम में इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। केंद्रीय असेंबली में ये बम किसी को मारने के लिए नहीं फेंका गया था, लेकिन सिर्फ अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही थी तो असेंबली में बम फेंका गया। बहुत बड़ा अपराध नहीं था, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ये फेंका था, इन दोनों को ये काम दिया गया था, तो इन्होंने बम फेंका। और 9 अप्रैल 1929 को ये बम फेंका गया जब असेंबली में इस बिल पर चर्चा चल रही थी। तो भगत सिंह ने जो है अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए वहाँ पर बम फेंका। ठीक है, इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चलाया गया और अंत में जाकर 23 मार्च 1931 को, है ना, इन लोगों को फांसी दे दी गई। 19 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव को, है ना, राजगुरु सुखदेव एवं कौन थे, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। फांसी के तख्ते पर लटका दिया। ये बहुत छोटी सी उम्र में 22-23 साल के थे जब इनको फांसी हो गई थी, है ना। तो ये बहुत बचपन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय भी, उस सभा में भी शायद कहते एक छोटा बच्चा था, वो ये थे, है ना। तो आगे चल के इनको इतनी छोटी सी उम्र में फांसी हो गई है। बचपन से ही जो है इन गतिविधियों में, क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न थे और भारत की आज़ादी का एक अलग इनके अंदर दीवानापन था। ठीक है, तो इनको फक्त फांसी के तख्ते पर लटका दिया। जो भगत सिंह थे उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह का नारा भगत सिंह ने दिया था, है ना, दिया था। तो ये बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं हुई, बहुत सारे लोगों को जो है फांसी के तख्ते पर लटका दिया, काले पानी की सजा दे दी, है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों ने जो है कुर्बानियां दी हैं, तब हमने ये आज़ादी। ऐसे नहीं है कि सिर्फ सांवधानिक प्रयास ही चल रहे थे, इन लोगों का भी प्रेशर था, तो सरकार जो है परेशान हो गई थी। इनकी जो फांसी होने वाली थी उसके विरोध में जतेंद्र नाथ दास, वो अनशन पर बैठ गए। उन्होंने भूख हड़ताल की कि इनको फांसी की सजा ना दी जाए, लेकिन सरकार ने एक ना सुनी और उन्होंने भूख हड़ताल की और अपने प्राणों की आहुति दे दी अंत में, है ना। इसी प्रकार 1928 में जो है लाहौर में साइमन कमीशन आया और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में पुलिस से झड़प हुई और लाला जी की मृत्यु हो गई, है ना। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, है ना। ये पंजाब में हुआ था, ठीक है, मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार अलग अलग जगह पर इसी प्रकार से अनेक अन्य क्रांतिकारी भी थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद जो है क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे थे जगह जगह पर, और अंत में उन्होंने क्या किया कि जब वो एक अल्फ्रेड पार्क में घिर गए और उन्होंने देखा कि अब नहीं बचने वाले हैं, तो स्वयं उन्होंने गोली मारकर अपनी आत्महत्या कहेंगे या शहादत
शब्द यूज करेंगे, आत्महत्या तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो शहीद हो गए। वो नहीं चाहते थे कि वो अंग्रेजों के हाथ पकड़े जाए, जैसे कि हमारी झांसी की रानी ने भी यही किया था कि वो अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहते थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद भी जो है अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में था, ये अल्फ्रेड पार्क में गिर गए और स्वयं को गोली मार ली उन्होंने, है ना, स्वयं ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं जिनमें हम कहेंगे चंद्रशेखर आजाद, यशपाल, भगवती चरण, है ना, ये सब क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे। और इसी क्रम में हम कहें तो महिलाएं भी पीछे नहीं थी। अगर महिला क्रांतिकारियों की बात करें हम तो उनके नाम है सुशीला देवी, है ना, और श्रीमती दुर्गा देवी ने भगत सिंह का बहुत साथ दिया था, है ना, दुर्गा भाभी के नाम से इनको जाना जाता था। दुर्गा देवी और प्रेमवती, ये कुछ महिलाएं थी जिन्होंने इन क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लिया। आदि ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनमें से कोई तो एक अभी तक जीवित थी, मुझे याद नहीं आ रहा कि उनका नाम, जो अभी तक कुछ समय पहले ही उनकी मृत्यु हुई, है ना। इसी प्रकार 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने पंजाब के गवर्नर डायल की गायर की गोली मारकर हत्या कर दी। ऊधम सिंह ने, है ना, वही जनरल डायर, है ना, ऊधम सिंह ने ओ डायल की हत्या कर दी। और उनको भी जो है मौत के घाट उतार दिया गया। ये वही डायर था जिसके इशारे पर जो है जलियांवाला का कांड हुआ था। तो ऊधम सिंह ने उन सारे निहत्थे लोगों की हत्या का बदला यहाँ लिया था। हालांकि उन्हें पता था, जो भी क्रांतिकारी थे वो सभी जानते थे कि वो बचने वाले नहीं हैं और कहीं ना कहीं प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, पर उनके अंदर वो जज्बात थे देश को स्वतंत्र कराने के, अपने भारत की स्वतंत्रता की, आज़ादी की वो कल्पना, वो स्वप्न जो वो देख रहे थे, उसके सामने उन्होंने अपने नए नए नौजवान लोग थे, कोई 23 साल, 22 साल, 19 साल, 18 साल, लेकिन जज्बा इतना प्रबल था उनका कि उन्होंने हंसते हंसते अपने आप को भारत माता की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। तो हम लोगों को ये सब ध्यान देना चाहिए। और जब भी हम अपना कोई कृत्य करें तो एक बार ये इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप सब भी ये जानें कि जिस खुली हवा में आप सांस ले रहे हैं उसके लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो जब हम छोटी मोटी समस्याओं से जब घिर जाते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो बहुत सारी हमें समस्या हो रही, इन समस्याओं से ज़्यादा आप उस समय देखिए, उस समय का दृश्य क्या रहा होगा जब छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जो है अपनी भारत माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। तो आप सब भी इनकी बलिदान को, इनकी कुर्बानियों को याद रखें कि ये किस कीमत पर हमें मिली है। तो इसका मान रखें, सम्मान रखें और इस देश की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें और ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे हमारे स्वाभिमान को, हमारे देश के स्वाभिमान को हानि पहुंचे। तो नमस्ते, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। ये इस क्रम में हम ये वीडियो और आगे ले जाएंगे और ये बहुत बड़ा है, स्वतंत्रता आंदोलन की बहुत सारी घटनाएं हैं, उनको हम जानेंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को।